नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। चीन की शांति की अपील, पाकिस्तान पर चुप्पी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव के बीच चीन ने दोनों देशों से शांति की अपील की है। उसने कहा है कि स्थिति को और बढ़ाने से किसी के हित में नहीं होगा और बातचीत की और लौटने की सलाह दी है। चीन ने पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर चुप्पी साधे रखी है, जबकि अपने निवेशकों की चिंता जाहिर की है। भारत ने आईएमएफ वोटिंग में विरोध जताया। भारत ने आईएमएफ की वोटिंग में पाकिस्तान को ब्लैकआउट देने के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि विरोध करने का विकल्प नहीं था, इसलिए भारत ने अब्स्टेन यानी वोटिंग से दूरी अपनाई। भारत ने पाकिस्तान के लगातार आईएमएफ से कर्ज लेने, सेना के बढ़ते दखल और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण कर्ज को अस्वीकार किया। उत्तर रेलवे ने शुरू की विशेष ट्रेन। उत्तर रेलवे ने जम्मू और उधमपुर से दिल्ली के लिए 3 नई विशेष ट्रेनें शुरू की है। यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए इन ट्रेनों को चलाया गया है। इनमें 12 अनारक्षित और 12 आरक्षित डिब्बे, वंदे भारत ट्रेन और अन्य आरक्षित ट्रेन शामिल है। सीमा पर तनाव के बावजूद यात्रा की मांग बढ़ी है। अमेरिका ने दोनों देशों से शांति की अपील की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों से संवाद बहाल करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से जंग खत्म करने की नसीहत दी है और भविष्य में संघर्षों से बचने के लिए अमेरिका की मदद की पेशकश की। पाकिस्तान में 4.0 तीव्रता पर भूकंप। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में शनिवार को आधी रात को 4.0 तीव्रता का भूकंप आया है। यह पाकिस्तान में हाल के हफ्तों में चौथा भूकंप था। इससे पहले 5 मई और 30 अप्रैल को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पाकिस्तान भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, जिससे यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भारत सरकार की आपातकालीन तैयारियां। भारत सरकार ने भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कड़ी तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक के बाद विभिन्न मंत्रालयों ने जन सुरक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और परिवहन की तैयारियां सुनिश्चित की है। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मंत्रियों ने संबंधित एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। एलआईसी ने व्हाट्सएप से प्रीमियम भरने की सुविधा शुरू। एलआईसी ने अपने पॉलिसी धारकों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से प्रीमियम भरने की सुविधा शुरू की है। ग्राहक अब एलआईसी के जरिए किए गए नंबर 8976862090 पर हाई भेज करके वोट से जुड़ सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यह नया फीचर ग्राहकों को घर बैठे ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान की सुविधा देता है। बिहार में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर भर्ती। बिहार सरकार ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आपदा स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस वॉलेंटियर की संख्या बढ़ाई है। इन वॉलेंटियर को 750 रुपए प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। इच्छुक लोग संबंधित नागरिक सुरक्षा कार्यालयों से संपर्क कर वॉलेंटियर बन सकते हैं। यह वॉलेंटियर आपदा में राहत और जागरूकता कार्य करेंगे। वित्त मंत्री की बैंकिंग तैयारियों की समीक्षा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों और वित्त संसाधनों के प्रमुखों के साथ बैठक कर उन्हें ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं देने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने साइबर सुरक्षा, एटीएम और डिजिटल सेवाओं की निरंतरता और कर्मचारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। ऑनलाइन कंपनियों को सीसीपीए का नोटिस। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सरकार ने अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे 13 बड़ी ऑनलाइन कंपनियों को गैर कानूनी वॉकी टॉकी बेचने के लिए नोटिस भेजा है। यह कार्रवाई उन वॉकी टॉकी की बिक्री पर है जिनमें लाइसेंस और सरकारी मंजूरी नहीं है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2029 का उल्लंघन करती है। पंत की फॉर्म पर बांगर की सलाह। आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत के खराब प्रदर्शन पर पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर ने कहा कि पंत अपनी ताकत भूल गए हैं और कंफ्यूजन में हैं, गलत शॉट खेल रहे हैं। पंत ने 11 मैचों में सिर्फ 128 रन बनाए हैं। बांगर ने उन्हें अपने पुराने अंदाज में खेलने की सलाह दी है, जिससे वे फॉर्म में वापसी कर सके। आईएमएफ लोन पर गुलपनाग का तंज। गुलपनाग ने पाकिस्तान को आईएमएफ से मिले लोन पर तंज कसते हुए कहा कि भारत को इस पैसे की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत ने 1993 के बाद कोई आईएमएफ लोन नहीं लिया है, जबकि पाकिस्तान बार बार कर्ज ले रहा। उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। गूगल का नया एआई अब रखेगा सुरक्षा। गूगल ने क्रोम और सर्च में
अपने जेमिनी नैनो एआई को जोड़ा है, जो यूजर्स को पॉपअप, फिशिंग और स्कैम वेबसाइट से बचाता है। नया इनहेंस्ड प्रोटेक्शन मोड संदिग्ध साइट्स को तुरंत पहचानता है और चेतावनी देता है। एआई अब पहले से अनदेखे स्कैम को भी ट्रैक कर सकता है, जिससे यूजर्स को पहले से अधिक सुरक्षा मिलती है। लू बारिश का डबल अटैक जारी। मौसम विभाग ने 13 मई तक पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी है, जबकि बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू का खतरा मंडरा रहा। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और तूफान की संभावना है। सोने के दामों में तेज उछाल। देश भर में आज सोने की कीमतों में 300 से 330 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना सहित कई शहरों में 24 कैरेट सोना 98,730 और 98,830 तक पहुंच गया है। शादी ब्याह और निवेश के मौसम में यह वृद्धि ग्राहकों के बजट को प्रभावित कर सकती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में करियर बनाने का तरीका। अगर आप मिसाइल बनाने वाली टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग या मेट्रोनिक्स इंजीनियरिंग सबसे बेहतरीन कोर्स है। IITS, IIST और BITS पिलानी जैसे संस्थानों से पढ़ाई करने के बाद आप इसरो, DRDO जैसे प्रमुख एजेंसियों या फिर प्राइवेट डिफेंस कंपनियों में काम कर सकते हैं। 12वीं में PCM की जरूरत होगी। सोनी राजदान की शांति की अपील। आलिया भट्ट की मां अभिनेत्री सोनी राजदान ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शांति की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक याचिका साझा की, जिसमें दोनों देशों से हिंसा रोक करके शांतिपूर्ण बातचीत का आग्रह किया गया। सोनी ने इस याचिका को समर्थन देने की अपील की है, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा का माहौल बन गया। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट भविष्य। भारतीय टीम जून में इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस दौरे से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब विराट कोहली के संन्यास पर भी चर्चा हो रही और BCCI 23 मई को नए कप्तान की घोषणा कर सकती है। बैंकों ने किया रिकॉर्ड मुनाफा कमाई। भारतीय बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभ 26% बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। SBI ने सबसे अधिक 40% योगदान दिया है, जबकि PNB ने 102% की वृद्धि के साथ 16,630 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। यह सफलता सरकार की सुधारात्मक नीतियों का परिणाम है। IIT मद्रास का नया सुरक्षा कोर्स। IIT मद्रास ने वर्कप्लेस दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नया PG डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है, जो विशेष रूप से फैक्ट्री, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए है। यह कोर्स ऑनलाइन मोड में होगा और इसमें 31 मई तक आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा 13 जुलाई 2025 को होगी। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा अलर्ट। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 6 फ्लाइट्स को 14 मई तक रद्द कर दिया गया। इनमें इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ानें शामिल है। धार्मिक स्थलों और सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई। राज्य सरकार और अलर्ट मोड पर है और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। 30 साल बाद बदलेगा लैंड मैनुअल। हिमाचल प्रदेश सरकार 34 वर्षों बाद लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में संशोधन करने जा रही। नए मैनुअल में भूमि बंटवारा, डिमार्केशन, ततीमा और जमाबंदी से जुड़े नियमों के साथ जनता और अधिकारियों के अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। समय पर दस्तावेज न देने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की व्यवस्था भी जोड़ी गई है। जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया। ये सक्रिय। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए को सक्रिय करने का आदेश जारी किया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को टीए नियमों के तहत जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सेना में महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, मोहनलाल, सचिन पायलट, अभिनव बिंद्रा जैसे चर्चित नाम जुड़े हैं, जिन्होंने सैन्य सेवाओं में योगदान दिया है। सिद्धिविनायक में प्रसाद पर रोक। भारत पाकिस्तान तनाव और हमले की आशंका को देखते हुए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में नारियल, माला और बाहर से लाए गए प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस की सलाह पर यह अस्थायी कदम उठाया है, जिससे सुरक्षा में चूक न हो। ट्रस्ट जल्द ही सुरक्षा के लिए पूर्ण सैनिकों की नियुक्ति भी करेगा। भारत पाक तनाव में कॉमडेक स्थगित। भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के चलते COMED के UGET 2025 और UNI बैच
UNI JEU JEE परीक्षाएं देश के 14 जिलों में स्थगित कर दी गई है। इनमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और जम्मू कश्मीर के शहर शामिल है। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। अन्य सभी केंद्रों पर परीक्षा 10 मई को तय समय पर होगी। जावेद अख्तर का बॉयकॉट खुलासा। शोले के लेखक जावेद अख्तर ने बताया कि कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 के समर्थन के चलते उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री से बॉयकॉट किया गया है। कई प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ काम बंद कर दिया है, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि 27 पैसे लेकर के मुंबई आए थे और मुश्किलों से कभी हार नहीं मानी। SBI में 2500 प्लस CBO पदों पर भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO के 2500 से अधिक पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। आवेदन प्रक्रिया 9 मई से 29 मई 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन डिग्री, उम्र 21 से 30 साल और चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू और भाषा टेस्ट पास करना होगा। हिमाचल में पर्यटन कारोबार प्रभावित। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों ने पर्यटकों को एडवांस बुकिंग राशि रिफंड करने का निर्णय लिया है। अधिकांश पर्यटन स्थलों पर बुकिंग रद्द हो चुकी है और गुजरात और महाराष्ट्र के सैलानी ट्रिप होल्ड कर रहे हैं। अगर अगले एक हफ्ते तक हालात सामान्य नहीं होते तो सैलानियों को पूरी राशि वापस की जाएगी। जारी रहेगी हेली सेवा। उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवाएं बंद नहीं की गई है और यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अफवाहों के कारण कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। UGC ने किया फर्जी नोटिस का खंडन। सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिस वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि देश में युद्ध जैसे हालात हैं और सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। UGC ने इसका खंडन करते हुए इसे पूरी तरह नकली बताया है और छात्रों से अपील की है कि वह केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, अमरजीत यादव, सावन कुमार, सुरभि कुमारी, विजय राय, संजीव कुमार, मनोज कुमार, बाबूलाल। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, IMF का पाकिस्तान को लोन देने के निर्णय पर आपकी क्या राय है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं और आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद।